माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, घनी खम्मा सा, क्या हालचाल। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो की हालचाल। सब कुछ मजे में, राजी खुशी। हम्म। चलो, एक बर्तन में रखे गए दूध और पानी के 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 22:3 है। 40 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में 4.8 लीटर शुद्ध दूध एवं 4.8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितना प्रतिशत कम है? क्या बोलती है पब्लिक? सॉल्व करा या नहीं करा तुम लोगों ने? झकास है एकदम। मकराना मार्बल मंडी से प्रणाम भाई। आग लगा दो सीने में जब तक लाख नहीं आए महीने में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम अच्छे हैं, हम एकदम बढ़िया हैं। पढ़ाएंगे लोकेश, प्रोबेबिलिटी है, सब पढ़ाएंगे। हम्म। ठीक है। कल की पीडीएफ नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? ऐसा कैसे हो सकता है? कल की पीडीएफ मिली होगी, चेक करो अच्छे से। चलो एक बार और मैं बोल दूंगा टीम को। चलिए फुल स्क्रीन करिए, यहां ध्यान दीजिए। और अगले 3 दिन जो है वो कुछ हर दिन कुछ अलग अलग रहेगा, तो मैं आखिरी में आपको उसकी जानकारी भी दूंगा, है ना। हम्म। एक बर्तन में रखे गए दूध पानी के 100 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 22:3 है। 40 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में 4.8 लीटर शुद्ध दूध और पानी मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने प्रतिशत कम है? देखो भैया, 100 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात कितना है? 22:3 है ना। 40 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में 4.8 लीटर शुद्ध दूध एवं 4.8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने प्रतिशत कम है? जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। कई लोगों को ये लॉजिक पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। ध्यान से मेरी बात समझना। अभी आगे और इस लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूं वो सुनना ध्यान से। मान क्या लीजिए, हम इसी का उदाहरण ले लेते हैं। 100 लीटर दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात यह है, ठीक है। अभी दूध और पानी कितना है? 100 लीटर है और अनुपात कितना है? 22:3 है। अगर मैं 40 लीटर दूध और पानी निकाल लूंगा तो कितना बचेगा? 60 लीटर बचेगा, है ना। तो आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि सर जब 40 लीटर निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 60 लीटर। इस 60 लीटर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। जो अनुपात होता है वो हमेशा सेम रहता है, यह बात आप ध्यान रखना। 100 लीटर में दूध पानी का अनुपात कितना? 22:3। अगर 40 लीटर निकालना है, इस 40 लीटर में दूध और पानी कितना होगा? तो वो भी 22:3 के अनुपात में ही होगा। और जब 60 लीटर बचेगा तो वो भी किस अनुपात में होगा? 22:3 के अनुपात में ही होगा। यानी अनुपात हमेशा वही रहता है जिस अनुपात में आपके पास शुरुआत में मात्रा है। यह बात समझ में आई? ठीक है। अगर दूध और पानी 22:3 के अनुपात में है, उसी अनुपात में मात्रा मिलाई जाती है या निकाली जाती है, और जब मात्रा बचती है तो वो भी उसी अनुपात में बचती है। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें आपको डिटेल में इसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये लॉजिक याद रखिएगा। तो सोचो, 100 लीटर में से 40 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना? 60 लीटर। इस 60 लीटर में दूध पानी का अनुपात अभी भी 22:3 ही रहेगा। तो 22 और 3 कितना होता है भैया? 25 होता है ना। 40 लीटर मिश्रण निकालकर
अब देखो, हम अब ये पता लगाते हैं कि 100 में से 40 लीटर तो गया, तो बचा जो 60 लीटर है, इसमें दूध और पानी कितना कितना, तो 22 का मैंने भाग दिया, तो ठीक है, सॉरी 25 का भाग दिया, 25 का दुगना 50, ठीक है, बचा 10, और 25 इंटू 4 100, तो एक की वैल्यू आ गई 2.4, 2.4 का गुणा मैंने 22 में करा, तो ये आएगा 528 यानी 52.8, है ना, और 24 दिया 72 यानी 7.2। इतनी बात समझ में आई सभी को? तो अभी इस 60 लीटर के अंदर दूध इतना है, पानी इतना है ना भैया। अब बोल रहे हैं 4.8 लीटर दूध और मिला दो, 4.8 लीटर दूध और मिला दो, और 4.8 लीटर पानी और मिला दो, है ना, ये और मिला दो। तो अब दूध और पानी का अनुपात प्रतिशत क्या होगा वो बाद में देखते। देखो 8 और 8 16, 4 और 2 6, और 1 7 और 5, और ये हो जाएगा 7 4 11 और 12 यानी ये, ठीक है भैया। अब मुझे एक बात बताना, ये हो गया आपका 57.6 और ये हो गया आपका कितना 12। परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितना प्रतिशत कम है, पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितना प्रतिशत कम है ना। तो पहले तो आप लेंगे दोनों में अंतर, है ना, दोनों में लेंगे आप अंतर, और किससे, दूध से, तो दूध की मात्रा आएगी नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो दोनों में अंतर ले लो, 57 में से 12 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 45.6, नीचे आएगा दूध विच इज 57.6 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अब हम एक लगभग सॉल्व करेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 9 5 45, 9 इंटू 6 54। अगर इसको थोड़ी देर के लिए 46 और 58 भी मान लें, है ना, या 45 और 57 भी मान लें, 45 और 57 भी मान ले, तो 9 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा 15 बार, 3 से कैंसिल होगा 19 बार, ये आएगा 1500/19, है ना। तो 19 का भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार। फिर आपके पास कितना बचेगा, फिर बचेगा आपके पास 170, फिर हो जाएगा ये कितना 8 बार, 19 का 9, 8 बार, 78 के आसपास आंसर आ रहा है क्या, पर 78 और 79 बड़े क्लोज ऑप्शन दिए हैं भाई, क्या आ रहा है, 79 1/6 आ रहा है ना, मतलब लगभग मानने से भी बात नहीं चलेगी, इसको पूरा पूरा हल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि 456, भाई दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल गया, 456 576 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 3 से कैंसिल हो सकते हैं, 3 से कैंसिल होगा 152, नीचे 3 से कैंसिल होगा 192 मल्टीप्लाई बाय 100। ये अभी और कैंसिल हो सकते हैं क्या, 6 से भी कैंसिल हो जाता क्या, 3 से गया, 2 से गया, 6 से उड़ा दो इसको आप डायरेक्ट, है ना, 6 से उड़ाओ, तो 6 से होगा 6 इंटू 7 42, 6 और 6 36, ये होगा 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 9 54, और 6 और 6 36। अभी और कैंसिल हो रहा है, 4 से और कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 से गया, 4 से एक बार, और 4 इंटू 9, ठीक है, 4 से 2 बार, 4 इंटू 4 इंटू 100, तो ये कुल मिला के 19/24 आएगा, 19/24 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 1900 डिवाइडेड बाय 24। इसको आप सॉल्व कर लो, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अल्टीमेटली आखिरी में आपको 79 1/6 मिलेगा, बी इज द राइट आंसर, 79 1/6। लगभग मानने से भी काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि देखो सारे ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, एक एक दो दो का अगर अंतर होना तो लगभग भी फेल हो जाएगा आपका, तो इसलिए पूरा पूरा हल करने में ही भला है, नहीं तो जरा इतना कैलकुलेशन तो कर ही लिया, आखिरी में जाके अनुमानित के आधार पे गलत कर दिया। हाँ भाई, पाल साहब, अजय पाल जी, उत्तर प्रदेश से हैं आप, है ना। आया समझ में। 60 लीटर को 25 के अनुपात में बांटा, एक की वैल्यू 2.4, 2.4 का गुणा 22 में करा, 2.4 का गुणा 3 में करा, दोनों में 4.8 4.8 मिलाया, तो ये बन गया आपका दूध और ये हो गया आपका पानी।
दूध पानी से कितना ज्यादा है, कम है, अंतर लेंगे, दूध से तुलना करना है, नीचे दूध की मात्रा रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, हल करेंगे, इतने प्रतिशत का अंतर है, ये आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत परेशानी? हम्म, ठीक। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, इसको ध्यान से मजे से, फुल स्क्रीन कर दिया है, अच्छे से पढ़ो। हाँ भाई, पढ़ लिया। राहुल दो प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किताबें बेचता है। राष्ट्रीय किताब 18 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचता है, 10% की हानि होती है। अंतर्राष्ट्रीय किताब को 30 रुपए में बेचता है, 20% का लाभ होता है। किस अनुपात में दोनों किताबों को मिलाकर बेचे कि 25% का लाभ हो? है ना, सुनिएगा मेरी बात प्यार से। हमें एक चीज पता है कि हर चीज को अपने को 100% करना पड़ता है। देखो, 18 रुपए में बेच रहे हो, 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब ये 90% है, तो 100% कितना? तो ये आ जाएगा आपका 20। यानी जो राष्ट्रीय किताब है, नेशनल बुक है, उसकी एक्चुअल प्राइस 20 है। 10% का तो नुकसान हुआ ना, यानी वो 90% है, तो 100% कितना? 20। खत्म करो इसको। फिर आते हैं इंटरनेशनल किताब पे। 30 रुपए में बेच रहे हो और 20% का लाभ कमा रहे हो, यानी वो अपने आप में 120% है ना। 30 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से ये कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया? 25। हर अंतरराष्ट्रीय किताब का मूल्य कितना है, एक्चुअल में कितना है? 3 से 4 बार, 4 से कैंसिल हुआ 25 बार, ये हो गया। दोनों को जब इसने बेचा, तो इसने बेचा 27.5 रुपए में, और इस पे 25% का लाभ हुआ, यानी 125/100, है ना। 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया 4 बार, 5 से इसको उड़ाया 5 बार और 5 बार, और 5.5 का 4 गुना क्या होता है? 22, तो बीच में आ जाएगा 22। ठीक है, सबको आपने 100% पे सेट कर लिया। अब आपको हल करना है बस इतना कि ये आ गया 2 और ये आ गया 3, तो किस अनुपात में बेचा? 3:2 में, 3:2। आया समझ में? सबको 100% करना था बस। हम्म, ओके, आगे बढ़ेंगे। ये सवाल का बेसिक कल हमने लास्ट में सीखा था, कल पूरा बेसिक बताया था ना, ये वही है। देखो, एक 15 रुपए किलो है, एक 20 रुपए किलो है, किस अनुपात में मिलाएं कि 2:3 आ जाए? याद आया? अंतर कितने का? 5 का, और अनुपात भी कितना? 5, 1:1। तो यहां एक्चुअल में 2 आया होगा, यहां एक्चुअल में 3 आया होगा, तो 15 में 3 जोड़ दो, या 20 में से 2 घटा दो, ओरिजिनल प्राइस इज 18, वास्तविक मूल्य कितना आएगा? 18। कल बता दिया था, है ना इसको, ये देखिए।
हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, किसी एग्जाम का कोई ठप्पा नहीं लगा होता है कि ये इस परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन है, मैथ्स मैथ्स है, हर जगह काम आएगा। देखो, एक है कमलेश, एक है श्याम। कमलेश और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। कमलेश का वजन 10% बढ़ता है, दोनों का वजन इतना है छोड़ो, और कुल वजन 15% बढ़ता है ना। तो श्याम का वजन कितने प्रतिशत बढ़ेगा? कुछ नहीं करना है, ये 82.5 किसी काम का नहीं है। देखो, कमलेश का वजन 10% बढ़ता है, श्याम का वजन पता नहीं कितना बढ़ता है, लेकिन कुल वजन 15% बढ़ता है। तो दोनों में कितने का अंतर? 5 का। देखो, रियल में भी 5 का, अनुपात में भी 4 का, तो इधर अंतर कितने का आएगा? 4 का। ये 15 से छोटा है, इधर 15 से बड़ा आएगा। 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। तो श्याम का वजन जो है वो 19% बढ़ा। ठीक है, हो गया, खत्म। ये 15 से छोटा तो 15 से बड़ा, इनमें अंतर भी 5 का, अनुपात भी 5 का। भाई 5 बराबर 5 तो 4 बराबर 4, तो 15 4 19, ये 19% बढ़ेगा। वजन की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आंसर हमें परसेंटेज में देना था। इसको देखिए, ये सब आपको चीजें बता चुका हूं, फटाफट आंसर देना है। अब इनमें कुछ नहीं है। रेगुलर आप अगर हैं और बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया तो कुछ भी दम नहीं इन सवालों में, फटाफट आंसर आएगा। बयालीस पैसे प्रति किलोग्राम का नमक है, जिसको 24 पैसे प्रति किलोग्राम के साथ मिलाते हैं। 40 पैसे में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो एक दूसरे सॉल्ट की मात्रा, इसकी मात्रा 25 किलो है, इस वाले की मात्रा 25 किलो है, तो इस वाले की मात्रा क्या होगी? है ना, कुछ ना कुछ बीच में आएगा, फिर हम अनुपात बनाएंगे, फिर यहां अनुपात आएगा, इसकी मात्रा 25 तो इसकी मात्रा क्या। ओवरऑल आपने 40 में बेचा, 25% का लाभ कमाया, तो शुद्ध वैल्यू 32 आएगी क्या? 5 बार 5 से हो गया 8, 8 इंटू 4 32, बीच में क्या आएगा? 32 आएगा, है ना। 42 और 32 में अंतर 10 का, 24 और 32 में अंतर 8 का, ये और कट जाएगा 4 बार, और ये हो जाएगा 5 बार। 5 की वैल्यू 25 तो 4 की वैल्यू 20। 5 बराबर 25, 1 बराबर 5, 5 इंटू 4 20। तो पहले प्रकार का जो नमक है, अगर दूसरे प्रकार की मात्रा 25 तो पहले प्रकार की 20। 20 इज द करेक्ट उत्तर। आ गया। औसत मूल्य 32, अनुपात 4 और 5 का, 5 25 1 5 4 बराबर 20। एक दुकानदार 540 रुपए प्रति लीटर का 6 लीटर दूध और 600 रुपए का 5 लीटर दूध मिलाता है। किस अनुपात में उसमें पानी मिलाए जिससे कीमत 480 रुपए लीटर हो जाए? देखो, 540 रुपए लीटर का 6 लीटर दूध, है ना, और 600 रुपए लीटर का 5 लीटर दूध वो बनाता है, मतलब खरीदता है ना। तो आप इसको हल करिए पहले तो। भाई 540 रुपए का 6 लीटर दूध कितने का हुआ? 0, 6 और 4 24, और 30 और 2 32, ये आ गया आपका 3000। तो टोटल हो गया 6240 रुपए का। और कितना लीटर दूध? 6 और 5 11 लीटर दूध। देखो, हमने एक तरफ लिखा मिल्क, एक तरफ लिखा वाटर। 6240 रुपए का
11 लीटर दूध खरीद रहे हो, हां या ना? ठीक है। दूसरी तरफ आए तो पानी कितने का है भैया? पानी हो गया तुम्हारा 0 का, और दोनों को मिला के कितने में बेचना है? दोनों को मिला के बेचना है 480 में, 480 रुपए लीटर हो जाए। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने खरीदा 6240 का दूध, जो कितना लीटर है? 11 लीटर है। तो आप 11 से भाग दे दोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। तो ये आ गया 6240 का 11 लीटर दूध। हल मत करो क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि 11 का भाग देंगे तो 11 इंटू 5 55, भाग नहीं जाना है। आपको मैंने इस बारे में पहले भी बताया कि जब भी ऐसी स्थिति बने तो हम क्या करते हैं? 11 का गुणा सब में करेंगे, है ना, 11 का गुणा सब में करेंगे। तो यहां 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में लिख दूं क्या? जगह कम है। देखो, एक तरफ मिल्क, एक तरफ वाटर, 6240 का 11 लीटर दूध, पानी 0 वाला, और मिला के कितने में बेचना है? 480 में। तो आप क्या करेंगे? 11 का गुणा सब में करेंगे, है ना। तो 11 का गुणा करा तो मिल्क कितने का हो गया? 6240 का, वाटर कितने का हो गया? 0 का, और मिलाकर बेचेंगे तो कितने में हो जाएगा? तो ये हो गया आपका 0, है ना। 8 और 4 12, ठीक है, 8 और 4 12। इसके बाद आपका हो जाएगा, नहीं, एक मिनट, पहले आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 8, 8 और 4 12, 4 और 1 5, 5280, है ना। और फिर इधर आ जाएगा 0। मैंने 11 का गुणा कर दिया। तो अब आपको क्या करना है? इनका लेना है अंतर, ठीक है। इनमें कितने का अंतर और इनमें कितने का अंतर? तो इनमें तो 5280 का ही गुणा अंतर आना है, और इसमें अगर आप अंतर निकालने जाओगे तो कितने का आ जाएगा? 0 आ गया, फिर 14 में से 8 गया, 11 में से 2 गया, और खत्म हो गया। अब एक बात और बताओ कि 5280 तो अपने आप में 480 गुणा 11 होता है। इनका जो अंतर है 5280, ये अपने आप में 480 का 11 गुना होता है। तो मुझे फिर एक बात पता चल गई कि ये 480 का दुगना है। तो इधर बचा 11, इधर बचा 2, 11:2। सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करना हमने इस प्रश्न से सीखा कि कैलकुलेशन को आसान कैसे बना सकते हैं, बस इस पे हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। अब बताओ, समझे कि नहीं समझे? है ना। पहले आपने औसत निकाला पानी, और ये 11 का गुणा सब में करा, अनुपात बनाना है 11:2। बस मैंने जादू क्या कर दिया कि 5280 को 480 गुणा 11 लिखा, तो ये आसानी से कट गया। आप पूरा पूरा भी लिख लोगे, आंसर वही आएगा। ठीक है। कोई बोल रहा है सर मल्टीप्लाई सिखा दो, आप फास्ट कैसे करते हैं? हमने आपको जो कैलकुलेशन का फोल्डर दिया है ना, उसमें सब ट्रिक्स बताई है, गुणा भाग सब सिखाया है। अब आपने देखा ही नहीं तो अब हम क्या करें? कोई भी चीज हम ऐसा नहीं करते कि आपको ना बताएं, सब पहले बताते हैं फिर ही उसका प्रयोग करते हैं। पढ़ो भैया, ध्यान से पढ़ो। हाँ जी, पढ़ लिया। छाती पे सांप लौट गया। देखो, एक मिश्र धातु में 3 चीजें हैं, जिंक है, कॉपर है और टीन है, जिसका अनुपात कितना है? 2:3:1। एक और मिश्र धातु है,
उसमें कॉपर है, टीन है, लेड है, जिसका रेशो क्या है 5:4:3, है ना। दोनों को बराबर मिलाएं तो लेड कितना होगा, दोनों को बराबर लेना है। इनको देखना जोड़ के जरा, 2 3 और 1 कितना आ गया 6, 5 4 9 और 3 12 कितना आ गया 2। दोनों सेम होना चाहिए, और वो नहीं बोलते तब भी हम दोनों को सेम तो करते, है ना। तो आप दोनों को सेम करिए, यहां तीनों को प्लस करने पे 12, यहां तीनों को प्लस करने पे 6। तो एक काम करो, इसको दुगना कर दो। दुगना करोगे तो ये क्या बनेगा 4, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 2, है ना। ये आ गया, और यहां पे कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब मुझे बताओ कि इनका योग भी 12 है, इनका योग भी 12 है, तो हमारे पास टोटल मात्रा कितनी आ गई 24। मान लो टोटल 24 किलो है। इसमें लेड कितना है, लेड केवल एक ही जगह है, और लेड कितना है 3 है। तो हमारे पास 24 में से 3 किलो लेड होगा, यानी 1/8, 1/8 इज दी करेक्ट उत्तर। भाई 12 ये भी है, 12 ये भी है, 24 हो गया। लेड कितना है 3 है, 1/8, 1/8। ठीक है, आ जाओ और आगे। चलो समझे, आ जाओ भाई। देखो आंसर कई लोगों का आ गया है। दो प्रकार की चीजें हैं, एक है वाइन और एक है वाटर। वाइन और वाटर, जिसका रेशो कितना है, जिसका रेशो है 3:1, 3:1। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए जिससे दोनों सेम हो जाएं। देखो 3:1 है, बाद में दोनों को हमें क्या करना है, बाद में दोनों को हमें सेम करना है। बात समझ आ रही है? आप इसे समझो, फिलहाल ये है दोनों को सेम बनाना है, यानी दोनों को ऐसे ही करना है ना। और बाद में कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि दोनों सेम हो जाए। तो जब आप वाइन निकाल दोगे, मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी चीज निकालोगे या मिलाओगे उसका अनुपात नहीं बदलता, अनुपात तो उसका वही का वही रहता है। तो वाइन निकालोगे और उसके बाद मिला तो रहे नहीं हो, तो वाइन तब भी 3 रहेगी। अब अगर वाइन 3 हो गई तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा, इसको भी 3 बनना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर? अगर ये 3 है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे बताइए कि यहां पे, अच्छा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। शुरुआत में भी रहेगा 6, लेकिन अनुपात में, उस पे मत जाओ। तो आप देखेंगे कि 2 हिस्से बढ़ेंगे और कुल कितना हिस्सा है 6। तो आंसर आएगा 1/3, 1/3। बुक आप ले सकते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे है, ले लेना उसको, है ना। समझ में आया? वाइन 3 है, वो 3 रहेगी, और अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो पानी 1 से 3 हो गया, 2 हिस्से बढ़ गए
और टोटल मात्रा कितनी है, ये हमेशा सेम होता है। ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि ये 4 है लेकिन ये 6 ही माना जाएगा, पहले भी ये 6 था, तो 2/6 1/3 आपको मिलाना पड़ेगा। इसका कंसेप्ट आगे आएगा, चिंता मत करना, थोड़ी देर में ही आने वाला है। इसको देखिए, एक दुकानदार 2 तरह की चीनी मिलाता है, एक का प्राइस 33 है तो एक का प्राइस 24 है। किस अनुपात में दोनों को मिलाए कि क्या बन जाए, 2:1 बन जाए, है ना। अगर अनुपात बदल दे, यानी एक आपका 33 ही रहे, एक आपका 24 ही हो जाए, तो दोनों को किस अनुपात में मिलाता है, दोनों को 1:2 में मिलाता है। पहले वो 2:1 में मिला रहा था, बाद में 1:2 में मिला रहा है, और दोनों को 100 किलो मिलाने पर कितने रुपए वो बचा लेगा। बात समझ आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया कि हम हमेशा लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। यहां पे कितने का डिफरेंस है, तो यहां पे डिफरेंस है 9 का, और यहां कितना है, 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब कायदे से यहां पे 6 आना चाहिए, यहां पे 3 आना चाहिए। तो 33 में से 3 घटा दो या 24 में 6 जोड़ दो, यानी इस हिसाब से अगर रेशो 2:1 है तो एवरेज 30 आएगा। अब इधर चलो, डिफरेंस वही है 9, रेशो वही है 3, 1 की वैल्यू 3, तो यहां पे 3 आएगा, यहां 6 आएगा। तो 33 में से 6 माइनस कर दो या 24 में 3 प्लस कर दो। तो अगर रेशो 1:2 रहा तो एवरेज कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो रेशो बदलने से 3 रुपए का फर्क आ रहा है ना। तो देखो कितने रुपए का फर्क आ रहा है, 3 रुपए का 1 किलो पे, तो 100 किलो पे कितना, 300 रुपए का फर्क आ जाएगा। आया समझ में। ना उनको याद करेंगे ना उनकी बातें होंगी, अब से पटवारी बनकर तहसील में मुलाकात होगी। अरे बाप रे, क्या बात है हरिओम, बहुत गहराई है बातों में। हाँ भाई, क्लियर है भाई। अगर 2:1 रहा तो एवरेज 30 आएगा, 1:2 रहा तो एवरेज 27 आएगा। दोनों में 3 रुपए का अंतर है, 1 किलो पे 3 रुपए का अंतर, तो 100 किलो पे कितने का अंतर, आंसर आएगा 300, 300। पढ़ो भैया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, पढ़ो सवाल। अरे मैंने नहीं लिखा है भाई, एक स्टूडेंट ने लिखा है, मैंने पढ़ के सुनाया है, हमें नहीं आती है बातें। एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। अगले 30 एक दिवसीय मैचों में हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। दोनों देशों के बीच खेले गए मैचों की कुल संख्या क्या है। देखो, पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ तो पहले क्या हो रहा था, पाकिस्तान जीत रहा था, तो भारत के मुकाबले इन्होंने 60% मैच जीते। फिर इन्होंने 30 मैच और खेले और उसमें हार गए, तो बाद में क्या हुआ कि पूरे तरीके से हार गए, तो इनका सक्सेस रेट क्या हो गया, 0। पहले भारत से 60% मैच जीत रहे थे, बाद में इनका सक्सेस रेट, लगातार हार गए। तो पहले कितने मैच खेले नहीं पता, लेकिन बाद में 30 मैच और खेले और सब के सब हार गए, तो इनका सक्सेस रेट 0 हो गया और ओवरऑल इनका सक्सेस रेट 30 रहा। ओवरऑल रेट 30 रहा। तो इधर डिफरेंस कितने का आएगा, 30 का। इधर डिफरेंस कितने का आएगा, इधर डिफरेंस आपका आ जाएगा 30 का, है ना। तो 30 और 30 का मतलब क्या होगा, 1:1। अगर इन्होंने बाद में 30 मैचेस खेले हैं तो पहले भी 30 खेले होंगे, यानी टोटल कितने मैच खेले होंगे, 60 इज द आंसर।
बुक में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है और कोर्स में थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले सक्सेस रेट 60 था, बाद में 0 हो गया और कुल मिला के रेट बन गया 30। रेशो बनाया 1:1। बाद में 30 मैच खेले तो पहले भी 30 खेले होंगे। टोटल कितने खेले? 60। ठीक है। ठीक है, देखो ये सवाल हमने रेशो में किया है। एक मिश्रण में दो चीजें हैं, मिल्क और वाटर, जिसका रेशो कितना है? जिसका रेशो है 7:5। 15 लीटर पानी मिला दे तो नया रेशो क्या बन जाता है? 7:8 बन जाता है। आपने वाटर मिक्स किया तो वाटर में चेंजेस आएंगे, पानी तो सेम रहेगा, है ना, सॉरी मिल्क तो सेम रहेगा। तो ये बढ़ गया कितना? 3। किसके कारण? 15 के कारण, यानी 1 की वैल्यू 5। 1 की वैल्यू 5, तो पानी कितना है? 5 का मल्टीप्लाई नए मिश्रण में कर दो, पानी हो गया 40। देखो वाटर बढ़ गया 3 15 लीटर के कारण। 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, 5 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, पानी हो गया 40। बात खत्म। सेम क्वेश्चन अब कर चुके हैं। अब आता है कंसेप्ट, लेकिन इस कंसेप्ट के लिए पहले थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़ो। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी है। आप इसको एक बार पढ़ें, फिर हम आपको इसका कंसेप्ट बताते हैं। थोड़ा तो मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा और बताना बचा है बस। पढ़ लिया सवाल? थोड़ा सा पहले आप खेल समझ लो, फिर हम आपको बताते हैं। मान लो हमारे पास 60 लीटर मिल्क और वाटर है, और किस रेशो में है? 3:2 में। ठीक है, मैं इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशन, 10 लीटर मिश्रण निकालना चाहता हूं, सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं। तो 60 में से 10 लीटर में निकाल लूंगा तो मेरे पास बचेगा 50 लीटर। इस 50 लीटर में मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, यह आपसे पूछा जाएगा। मैं अब तीनों चीजें बता चुका हूं। मैंने आपसे कहा था कि अगर 60 लीटर में मिल्क और वाटर 3:2 में है, अगर 10 लीटर निकालोगे तो निकलेगा भी 3 और 2 के रेशो में, और अगर 50 लीटर बचेगा तो उसमें भी मिल्क और वाटर किस रेशो में रहेगा? 3:2 में। रेशो नहीं बदलता, यह ध्यान रखना। जिस रेशो में चीजें हैं वही रहेंगी। तो आपका पहला सवाल यह उठेगा कि सर 60 में से 10 लीटर निकालना है। देखो आपको सब चीजें बताता हूं मैं। 60 को बांटो 3 और 2 5 में, 1 की वैल्यू कितनी आई? 12। 12 का 3 गुना 36, 12 का दुगुना 24। बात खत्म हो गई। अब मुझे 10 लीटर निकालना है तो यह भी निकलेगा 3 और 2 5, 1 की वैल्यू 2, तो 2 का गुणा एक बार 3 में, 2 का गुणा एक बार 2 में, तो 6 लीटर यहां से निकलेगा, 4 लीटर यहां से निकलेगा, तो यह बचेगा 30, यह बचेगा 20। अच्छा, इनका रेशो देखना। अब देखो 36 और 24 का रेशो क्या है? 3:2। 6 और 4 निकाला, इसका रेशो क्या है? 3:2। आखिरी में 30 लीटर और 20 लीटर बचा, इसका रेशो भी क्या है? 3:2। बस यही मैं आपसे बोल रहा हूं, है ना। जो रेशो है वो हमेशा वही रहेगा। जिस रेशो में है उसी रेशो में निकलेगा या उसी रेशो में मिलाया जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा वो भी उसी रेशो में रहेगा। क्या यह बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। ठीक, अब आओ क्वेश्चन पे। समझना,
हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? 3:2 है ना। अच्छा, क्वांटिटी कितनी है नहीं पता। फिर आपने 20 लीटर मिश्रण निकाला। मुझे बताओ, अगर 20 लीटर मिश्रण निकालोगे, जितना था उसमें से आपने 20 निकाला, तब भी मिल्क और वाटर का रेशो तो सेम रहेगा। क्या बोला मैंने अभी? आप कुछ निकालो या मिलाओ, वो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर पहले रेशो 3:2 था, 20 लीटर सॉल्यूशन निकालोगे तब भी रेशो 3:2 ही रहेगा। मात्रा बदलेगी, क्वांटिटी में चेंज आएगा, लेकिन रेशो नहीं बदलेगा। फिर आपने क्या करा? उतना ही लीटर पानी मिलाया, आपने वाटर मिलाया। वाटर कितना मिलाया? 20 लीटर वाटर मिलाया। तो नया रेशो क्या बन गया? 1:4। अब लॉजिक बहुत ध्यान से सुनना, लॉजिक क्या है। देखो, मिल्क पहले 3 के रेशो में था, अभी भी 3 के रेशो में है ना। अब आपने सिर्फ वाटर मिक्स किया, ओनली वाटर मिक्स किया, तो वाटर में चेंजेस आएंगे ना, मिल्क में चेंज तो नहीं आएगा। ये तो मैं पहले दिन से सिखा रहा हूं, कांस्टेंट को पकड़ना है। तो अगर वाटर यहां 3, मिल्क यहां 3 है, तो मिल्क तो यहां भी भैया क्या होना चाहिए? 3, क्योंकि आप वाटर मिक्स कर रहे हो, मिल्क नहीं। मिल्क सेम रहेगा, उसको सेम बना दो। तो ये बनेगा 3, ये बनेगा आपका 12, है ना। तो वाटर 3 था, 3 है, सॉरी, मिल्क 3 था, 3 है, वाटर 2 था, 12 हो गया। तो वाटर बढ़ गया 10, किसके कारण? 20 के कारण। तो 1 की वैल्यू 2, 1 बराबर 2। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल क्वांटिटी बताइए, कुल मात्रा बताइए, तो एक चीज याद रखना कि शुरुआत की क्वांटिटी मान लो x थी, तो आखिरी की क्वांटिटी भी क्या होगी? x होगी। ये हमेशा क्या होगी? सेम होगी। उसका कारण बताता हूं मैं आपको, है ना। शुरुआत में अगर 100 लीटर था, तो आखिरी में भी 100 आएगा। अगर आखिरी की मात्रा पता चल जाए तो वही मात्रा शुरुआत की होगी। क्यों? उसका कारण है। उसका कारण है कि मान लो शुरुआत में 100 लीटर था, आपने 20 लीटर निकाला तो कितना बचा? 80। वापस 20 लीटर डाल दिया तो कितना हो गया? 100। भाई 20 निकाल के 20 डाला, मात्रा तो वही रहेगी ना। तो अगर बाद की मात्रा पता चल जाए तो वही सेम रहेगी। 1 की वैल्यू 2 है, हमेशा बाद वाले अनुपात में गुणा करना। तो 12 और 3 कितना होता है? 15। 1 की वैल्यू 2, तो 15 की वैल्यू कितनी? 30 लीटर। इसका मतलब अभी भी 30 लीटर मात्रा है, और शुरुआत में भी 30 लीटर मात्रा थी। आंसर आएगा 30। 30 था, 20 निकाला, 10 बचा। 30 था, 20 निकाला तो 10 बचा, वापस से 20 डाला तो वापस 30 हो गया। तो हमेशा बाद वाले अनुपात में गुणा करना। 12 3 15, 1 बराबर 2, तो ये आ गया 30। तो अभी 30 लीटर है, शुरुआत में भी क्या रहेगा? 30 लीटर। क्रॉस मेथड नहीं लगेगा यहां। अब अगली बार इतना भी मत करना। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 था, 20 लीटर निकाला, 20 लीटर निकालने के बाद रेशो यही रहेगा, और बाद में रेशो क्या हो गया? 1:4। पानी मिलाया है, मिल्क को आप सेम करोगे तो 3:1 क्या हो जाएगा? 3, 3:4 क्या हो जाएगा? 12। ये आ गया 10, क्योंकि आपने 20 लीटर मिलाया। 1 की वैल्यू 2, अगर 1 की वैल्यू 2 तो 12 और 3 15, 1 की वैल्यू 2, तो आपके पास अभी भी 30 लीटर है, पहले भी 30 लीटर था। करना इतना ही है, अगर कंसेप्ट पूरा पता है तो। रेशो में 10 बढ़ गया, जबकि एक्चुअल में 20 लीटर आपने पानी मिलाया है ना। 20 लीटर आपने पानी मिलाया, इसलिए 1 बराबर 2। इतना सा करना है आज के बाद। दिस इज आंसर। क्लियर है? आया मजा? देखो, इसको देखो, ए और बी का रेशो क्या है? 7 और 9।
9 लीटर निकालोगे, रेशो यही आएगा, उतनी उसके स्थान पर उतनी मात्रा में बी को भरा, तो रेशो क्या हो गया, सॉरी 7 और 5 था, बाद में रेशो 9 हो गया। ए ऑटोमेटिक सेम है, ये 4 बढ़ा क्योंकि आपने 9 लीटर निकाला। तो देखो 4 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 9/4। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 9/4। अगर 1 की वैल्यू 9/4 तो टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन है 16, तो ये कैंसिल हुआ 4 बार, टोटल सॉल्यूशन 36 लीटर। खत्म हो गया काम आपका, 36 इज द आंसर। इस बार बराबर क्यों नहीं करा, क्योंकि ए पहले से बराबर था तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ए 7 था, 7 है, बी बढ़ गया 4, वास्तव में बढ़ा 9 लीटर। 4 बराबर 9, तो 1 बराबर 9/4, 1 बराबर 9/4, तो 9 और 7 16 बराबर कितना, कुल मात्रा 36। ये आपका आंसर है। कुछ निकाले मिलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे सब सवाल आएंगे, आप चिंता मत करो। जो मैं आपको समझाऊं उसको ध्यान दिया करो। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बताते हैं उसको देखते नहीं हो और ये सोचते हो सर ऐसा आ जाए तो क्या, वैसा आ जाए तो क्या। वो सब आएगा आगे, जो है पहले उसको सीखो। ये तुमसे सीखा नहीं जा रहा और सोचते मंगल ग्रह पे जाके हो। ठीक है, चलो आज यहीं रुकेंगे। ये वाला होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। आपको अगले 3 दिनों का शेड्यूल बता देते हैं, सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है, सैटरडे मैथ्स की क्लास आपकी ऑफ रहती है, आपको पता है ना। और आपको पता है कि संडे एक भव्य सेलिब्रेशन, एक महोत्सव है, विनर्स का स्थापना दिवस महोत्सव है, जो यूट्यूब पर भी लाइव चलेगा और इसमें चीफ गेस्ट अनुपम खेर हैं, आपको पता है। तो ये मान के चलिए यूट्यूब पे करीबन 4:30 बजे शाम को शुरू होगा और करीबन 4 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा, है ना। तो महोत्सव भी है, सम्मान समारोह भी है, इसको आपको अटेंड करना है। और मंडे आपकी क्लास यथावत रहेगी। इन केस अगर संडे के प्रोग्राम की थकान ज्यादा हो जाती है या बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं तो शायद क्लास ना लगे। कोशिश पूरी करूंगा मैं कि क्लास लगे, लेकिन दोनों ऑप्शन लेकर चल रहे हैं अपन, है ना। तो ये आपका शेड्यूल है। और संडे को आपकी ऐप पर जो फ्री वीकली टेस्ट हैं वो सब रहेंगे, वो सब आपको देने हैं, है ना। और बहुत ही भव्य महोत्सव होने वाला है, अटेंड करिएगा, मजा आएगा आपको। घर बैठे बैठे आपको अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। ओके, चलो कल बाकी संडे अटेंड करिएगा यूट्यूब पे लाइव इस महोत्सव को। ठीक है, चलिए भैया, तो यहीं समाप्त करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं संडे भव्य महोत्सव में, मजा आएगा आपको इस सेशन में, जरूर अटेंड करिएगा। संडे आप टेस्ट भी दीजिएगा। ठीक है, विदा लेते हैं, धन्यवाद।